कानपुर रोड रेज मामले में फरार बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने आज सरेंडर कर दिया है। उन पर और उनके 4 सहयोगियों पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि 23 सितंबर को रोड रेज का एक मामला था। अमोल भाटिया नाम के एक शख्स को अंकित शुक्ला और उनके साथी गुंडों ने इतना पीटा कि भाटिया जी की एक आंख पूरी तरीके से जा चुकी है, फट चुकी है। दूसरी आंख से वो कभी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे नहीं पता। उनकी नाक टूट गई है और उनका इलाज गंभीर हालत में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में सियासत भी हुई। पहले तो चूंकि बीजेपी नेता अंकित शुक्ला है, उनकी पत्नी सौम्या शुक्ला बीजेपी से पार्षद हैं। पहले तो पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन देखा कि अमोलदीप को इतनी ज्यादा चोट लग गई है तो उसके बाद धाराएं बढ़ाई गई। उसमें मारपीट के अलावा धारा 326 भी जोड़ी गई थी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में आज दिख रहा है कि कैसे अंकित शुक्ला और उसके सहयोगियों ने सरेंडर किया। बाकायदा ये लोग ज्वाइंट कमिश्नर कानपुर के दफ्तर पहुंचे और वहां पर सरेंडर किया। जय श्री राम के उद्घोष के नारे भी लगे और बड़े साख के साथ कह लें बड़े धूमधाम से उन्होंने सरेंडर किया। और पुलिस की भी एक नाकामी भी कह सकते हैं कि वो 25,000 के इनामी बदमाश को नहीं पकड़ पाए और उसने आखिरकार आकर के ज्वाइंट कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर किया या पुलिस ने सरेंडर करवाया। दो एक बातें निकल करके सामने आ जाती है। इस पूरे मामले में एफआईआर अंकित शुक्ला और उसके लोगों पर थी, तो बाकायदा बीजेपी के नेता भी लगातार दबाव बना रहे थे कि अमोलदीप के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि अमोलदीप ने भी पार्षद बीजेपी की सौम्या शुक्ला के साथ धक्का मुक्की और भद्दी गालियों का प्रयोग किया था। पुलिस ने अब तक क्रॉस एफआईआर तो नहीं की है, लेकिन गिरफ्तारी तो अब हो गई है। तो पहले ये वीडियो देखिए कैसे ये सरेंडर किया है अंकित शुक्ला उनके लोगों ने। चल करके एक मिनट आप लोग बंद करिए प्लीज। ये कोई अपराध। आपने वीडियो देखा कि कैसे कानपुर में बीजेपी नेता ने सरेंडर किया है और अब पूरे मामले में मेडिकल करा करके अंकित शुक्ला को जेल भेज दिया गया है। जेल में अब उनको रहना पड़ेगा और बेल उनको कोर्ट से लेनी पड़ेगी। अमोलदीप का इलाज अभी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में बीजेपी कानपुर में बीजेपी 2 गुटों में बंट गई। कहा जा रहा है कि जो अंकित शुक्ला है वो विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के लगभग कह लें 1990 से लगातार विधायक सतीश महाना के करीबी हैं। तो वहीं जो बीजेपी के सांसद हैं पचौरी साहब, सत्यदेव पचौरी, उनका कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि अंकित शुक्ला और सौम्या शुक्ला को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो गुटबाजी भी बीजेपी में जबरदस्त हो गई और लगातार व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे कि गिरफ्तारी की जाए अंकित शुक्ला की, क्योंकि अंकित शुक्ला ने जिसको पीटा है अमोलदीप भाटिया को, वो व्यापारी है और कानपुर के एक हेलथ अस्पताल में अपनी दवाई की दुकान चलाता है। इसमें थोड़ा सा ये भी, जब सौम्या शुक्ला ने अपना वीडियो जारी किया और ये कहा कि वो ब्राह्मण हैं, वो हिंदू हैं और संघ परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जातिवादी एंगल भी दिया गया, जो कि सियासत में लाजमी है। सौम्या शुक्ला बीजेपी नेता है और कानपुर में उनका और उनके परिवार का रसूख है। तो फिलहाल कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है कि कहीं ना कहीं अंकित शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है। तो जो सरदर्दी थी यूपी पुलिस पर, कानपुर पुलिस पर उंगली उठ रही थी कि आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो उंगलियां अब उठना बंद हो जाएंगी। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और बीजेपी में जो तूफान मच गया इस पूरी घटना से कानपुर में, वो कब शांत होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं इस तूफान के। दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।